ब्रायना बैगनी का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसे अपने संपादक के कार्यालय में बुलाया गया। वह उम्मीद कर रही थी कि यह कुछ बड़ा ही होगा और उसकी उम्मीदें सही साबित हुई। उसके समक्ष एक गूंजता रहस्य प्रस्तावित किया गया, एक ऐसा शहर जहां पिछले 50 वर्षों से कोई भी बूढ़ा नहीं हुआ था। यह बात सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे यह सदियों के सबसे अच्छे तथ्यों में से एक लगा। यह बात पहली बार ब्रायना की छोटी बहन ने कुछ सप्ताह पहले साझा की थी, जिसने एक मनोहर वृत्तांत के रूप में इसे सुना था। एक कहानी जो पीढ़ियों से बताई जाती रही थी, लेकिन उसका झुकाव इसे एक स्थानीय किंवदंती मानकर नजरअंदाज करने को था। अब हालांकि जब उसके संपादक ने इसे एक असाइनमेंट के रूप में प्रस्तावित किया, तो उसका ध्यान अन्यत्र केंद्रित हो गया था। वह जानती थी कि इसे ग्रहण करना एक साहसिक कार्य होगा, लेकिन उसके भीतर का रोमांचक पत्रकार उभर आया। वह दफ्तर से निकलने वाली थी, तभी उसकी सहकर्मी ने उसे बधाई दी और अच्छी यात्रा की शुभकामनाएं दी। उसकी भावनाएं भी एक अप्रतिबद्ध रोमांच से भर गई। अगली सुबह ब्रायना एक नई आशा और अज्ञात यात्रा के लिए तैयारी कर रही थी। उसने अपनी काले रंग की नोटबुक को अपनी बैग में रखा और अपने लैपटॉप को पैक किया। शायद उसे वहां लाने के लिए जगह स्लेटिंग नहीं होती। वह जानते हुए कि वातावरण में कोई विवादन मौजूद नहीं होगा, उसने अपना स्मार्टफोन साइलेंट मोड में डाल दिया। सड़क पर निकलने से पहले उसने एक आखिरी बार अपने ऑफिस का जायजा लिया, जहां से निकली नोटबुक की आवाज उथल-पुथल दुनिया को दूर करने के लिए जरूरी थी। ब्रायना की गाड़ी तेज हवा के बीच चलने लगी और वह तय कर रही थी कि छिपे शहर का मार्ग जल्द से जल्द कैसे प्राप्त किया जाए। वहां कोई इंटरनेट कनेक्शन या मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं था, लेकिन उसे यह धारणा थी कि ये बाधाएं उसके रोमांच को बिगाड़ नहीं सकती। सड़क पर चलने के दौरान प्रकृति का एक संजीवनी चित्र उसे रोमांचित कर रहा था। हरे घने जंगल के भीतर दीर्घ कारवां के रूप में उसकी कार सड़क पर मंडराने लगी। तब यह देखा जा सकता था कि रास्ते में बसे पेड़ जीवन के प्रतिबिंब के रूप में खुल रहे थे। हर मोड़ पर सड़क अदृश्य हो जाती और गहरा धुआं उस संकरी सड़क पर फैल जाता था जो उसे उस शहर की ओर ले जा रहा था। रास्ते के बीच में ब्रायना ने अपने चारों ओर नजारा देखा, जैसे वह अपनी आखिरी सांसों से जमीनी मुखौटे को खोलने की चाह रखती हो। शहर की ओर जाती सड़क अचानक तंग होने लगी और धीरे धीरे वह जंगल की गहराइयों में समाती गई। धरती पर बढ़ रही गाड़ी हॉर्न नहीं बजाती, बल्कि ब्रायना कभी कभी अपने भीतर का खौफ अनुभव करती। उसे इस यात्रा की चिंता थी जो उसके दिमाग की गहराइयों से उभर रही थी। उसके आसपास के पेड़ जैसे गहरी अनुपरणीयता को व्यक्त कर रहे थे। अचानक जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंची, वह घना अंधेरा उसका आगोश लेने को तैयार था। वह शहर के पास थी, लेकिन वहां पहुंचकर महसूस हुआ कि इंसानों की दृष्टि में उसकी यह यात्रा भी अज्ञात लोगों की आनंदमय खोज की तरह थी। शहर के प्रवेश द्वार पर समय की गंध थी। हर कोने पर उसकी आंखों ने एक गूढ़ वास्तविकता को पहन लिया। यह एक ऐसा स्थान था जहां कोई समयबद्धता नहीं थी, लेकिन सब कुछ समय के हाथों में था। वहां के लोग ताजगी भरी मुस्कान के साथ रहते दिखे। हर युवक और युवती में ऐसा दिखा मानो जीवन का बसंत कभी छोड़कर नहीं जाता। ब्रायना ने अज्ञात के प्रति इस सहजता में एक सजीव रोमांच महसूस किया। उस जगह की हवा में एक गहरी समृद्धि और उमड़ते जीवन का सान्निध्य आनंदमय था। हर दिन वहां एक नया अनुभव लेकर आता था और उसकी यात्रा में दूसरे दिन उसके सामने निश्चित तथ्य थे। ब्रायना को महसूस हुआ कि वह शायद उसी अंधे कुंड में हो जिसमें उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। वह सड़क जो जंगल के बीच से होते हुए शहर तक चली गई थी, अब ब्रायना के विचारों में हमेशा के लिए बसी रही। उसे अंतहीन जिज्ञासा का आभास हुआ, जैसे कि उसे यह एहसास था कि इस शहर का रहस्य उसके आने से पहले का था और अब वह यहां कुछ ढूंढ नहीं पाएगी। जैसे जैसे उसके कदम उस रहस्य की ओर बढ़े, उसने देखा कि वहां से बाहर निकलना उसके लिए एक असंभव कार्य हो सकता था। लेकिन इस बार वह उसका सामना खुद से कर रही थी। वह जान गई थी कि उसे मुद्दे पर रिपोर्ट करके वापस जाने की बजाय एक नई कहानी का हिस्सा बनना होगा। ब्रायना की यात्रा की शुरुआत अब असल रूप में हो चुकी थी। जंगल के गहरे और मखमली मार्ग से बढ़ते हुए उसका उत्साह उसे नई रोमांचक संभावनाओं के दरवाजे तक ले जा रहा था। जब वह शहर में पहुंची तो उसे तुरंत महसूस हुआ
कि वह एक अलग दुनिया में कदम रख चुकी है। शहर का प्रवेश द्वार किसी सपनों की नगरी सा प्रतीत होता था। हर ओर छोटे बड़े रंग बिरंगे घर फैले हुए थे, जैसे अब तक के जीवन में उसने सिर्फ किताबों में देखे थे। हरियाली से भरे भरे बगीचे जो चारों तरफ फैले हुए थे, एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत कर रहे थे जैसे किसी महान चित्रकार ने अपनी आत्मा को रंगों में उतारा हो। खुले हुए आंगनों में ताजी हवा का स्पर्श और पेड़ों की छांव में बच्चों का खेना, यह सब आनंदमयी था। शहरवासियों की मुस्कान देखते ही बनती थी। हर आने जाने वाले से वे आत्मीयता से मिलते थे। उनके चेहरे पर कोई सिसकारी या चिंता का कोई भी संकेत नहीं था, मानो उनका जीवन दुख दर्द से अपरिचित है। बच्चे जो वहां खेलते नजर आ रहे थे, उनकी नादानियां भी किसी सिद्ध अभिनेता की तरह दर्शाई गई थी। उनका व्यवहार इतना संगठित और सहज था कि ब्रायना को दृश्य लगभग अवास्तविक लगने लगे। जब वह इस चौंकाने वाले शहर की गलियों में चल रही थी, तो उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा में कोई विशेषता थी। शहर का वातावरण किसी भी सामान्य बस्ती से बिल्कुल अलग था। तुलसी, गुलाब और न जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियां हवा में महक रही थी। उसने गहरी सांस ली और एक पल के लिए अपनी सारी चिंताएं भूल गई। मौन सी वह बीच के रास्तों पर चलती गई। कहीं रूठे हुए भविष्य का आभास होता था, मानो सपनों का संसार यहां बिखरा हो। हालांकि कुछ बातें थी जो उसे धीरे धीरे विचलित करने लगी। यहां के लोग अतीत के विषय में बात करने से बचते थे। जब उसने कुछ पुराने घरों के बारे में जानने की कोशिश की, तो लोग उसके सवालों से बचने लगे। उसे यह भी नजर आया कि यहां किसी का भी जन्मदिन नहीं मनाया जाता, न ही कोई पब्लिक उत्सव होते थे। यह सब कुछ ऐसा महसूस होता था जैसे समय यहां थम गया है। हर चेहरे पर एक मासूम, निर्मल छाया जो किसी गहरे रहस्य से भरी हुई थी। दिन के उजाले में सब कुछ स्थिर सा लगता था, जैसे सबने एक तयशुदा कार्यक्रम के अंतर्गत जीवन को ढाल लिया हो। लोग अपने कामों में इतनी तल्लीनता से लीन रहते थे कि ब्रायना को यह सब कुछ असली जीवन का हिस्सा से अलग लगने लगा। दुकानदार, किसान, घर के सदस्य, सब के सब अपनी अपनी भूमिकाओं को इतनी कुशलता से निभाते थे, मानो यह सब एक बड़े नाटक का हिस्सा हो जिसके लिए हर पात्र सालों से अभ्यासरत है। एक दिन जब ब्रायना ने स्थानीय महापौर से मुलाकात की, तो उसने शहर के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की, लेकिन हर सवाल का जवाब केवल उत्साहजनक शब्दों में दिया गया, हम खुश हैं, हम संतुष्ट हैं। इसके पश्चात इस बात को कहकर वे पिछले विषय को छोड़कर वर्तमान की बातों में आने लगे, जैसे वे सीधे भविष्य के खुशी भरे रहस्यों को उजागर करने से बच रहे थे। शाम के समय जब उसने शहर के केंद्रीय चौक का दौरा किया, तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लोगों का दैनिक कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न हो रहा था। उसे यह लगने लगा जैसे कुछ अदृश्य शक्ति इस पूरे ढांचे को नियंत्रित कर रही है। प्रकाश से नहाया हुआ शहर का चौक छोटी किस्मतियों की धरती पर होने वाली एक रहस्यमयी पहचान प्रदर्शित कर रहा था। हर गतिविधि मानो किसी परफेक्ट घड़ी की तरह संचालित हो रही थी। हर कदम पर कोई कहना चाहता था, हर नजर किसी कहानी को बयां करती थी, लेकिन वह शायद एक अदृश्य पर्दा उन गहराइयों को छुपा रहा था जिन्हें ब्रायना समझ नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह एक भूल भुलैया में कैद हो गई है, जहां हर नई जानकारी और हर नया अनुभव उसे और उलझा देता है। इस शहर में कुछ तो था जो उसे निरंतर खींच रहा था। उसका पत्रकार मन उसे तसल्ली से यहाँ रुककर इस रहस्य का पता लगाने के लिए उकसा रहा था। अनेक बार ब्रायना को यह एहसास होता कि शायद यह सब उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन फिर जब वह अपने कमरे में वापस लौटती तो उसकी अगली रोज की यात्रा आरंभ होती। दिन का हर क्षण उसके लिए महत्वपूर्ण था। वह जानना चाहती थी कि क्या वह इस रहस्य को सुलझाने में सफल होगी, या यह सब कुछ सिर्फ एक बड़ा धोखा था जो धीरे धीरे अंधेरे की तरह चारों ओर फैलने वाला था। शहर में बिताया गया हर पल उसे एक नई दिशा देता था। यह यात्रा केवल अपने सवालों के उत्तर खोजने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि यह उसके आत्मोन्नति की एक नई शुरुआत थी। ब्रायना एक कठिन यात्रा से भरी इस यात्रा में इस रहस्यमयी झूठ को उजागर करने का तय करती रही। उसके पहले संवाद, उसके आसपास जो बहती कहानियां थीं, वो सब उसकी यात्रा का एक हिस्सा बन गए थे।
जब वह शहर के सुधार का हिस्सा बनने की सोच रही थी, तब तक उसके मन में उठने वाले सवालों के उत्तर उसकी जीत की कुंजी बन चुके थे। उसका साहसी और जिज्ञासु स्वभाव ही उसे इस पूर्ण सत्य की ओर अग्रसर कर रहा था। सुबह की हल्की धूप जैसे ही ब्रायना की खिड़की से अंदर आई, वो उठकर खिड़की के पास गई और बाहर की ओर देखने लगी। वह शहर अपने आप में एक अजीब आकर्षण लिए था। हर व्यक्ति सुबह की सैर पर जाता, एक अनुशासनात्मक लय में। किसी के चेहरे पर सुबह की ताजगी नहीं थी, बल्कि उनके हाव भाव में एक विचित्र ठहराव था। यह शहर बिना नियंत्रण की मशीन की तरह प्रतीत होता था। एक नाश्ता करने के बाद ब्रायना ने शहर की गहरी सड़कों की ओर रुख किया। वह जगह जगह फकत देखती, जैसे एक अदृश्य नियम सभी को संचालित कर रहा हो। इस छोटे से शहर में घुसते ही उसे कुछ अलग सा एहसास हुआ था, एक तरह का गूढ़ आकर्षण जो व्यक्ति को खींचता था परंतु सांत्वना नहीं देता। वह जैसे ही टाउन स्क्वायर के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां का भीड़ भरा माहौल भी अत्यधिक संगठित था। हर कोई शांतपूर्वक अपनी दिशा में चलता, मानो उनके पास कोई निर्धारित कार्य हो। स्क्वायर के केंद्र में एक पुराना घड़ी टॉवर खड़ा था, जिसका टिक टिक शब्द पूरे वातावरण में गूंज रहा था। सबकी नजर उस टॉवर की दिशा में थी। अचानक जैसे ही घड़ी ने 8 बजाए, पूरा का पूरा स्थान ठहर सा गया। सब कुछ ठहर गया, मानो किसी जादू की छड़ी ने सब पर लगाम डाल दी हो। एक पल के लिए उस क्षण में समय रुक सा गया था। सबके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, मानो किसी रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में हो। ब्रायना चौंक गई। उसने अपने कैमरे से इसका फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर केवल खालीपन था। वह समझ नहीं पाई कि यह तकनीकी गड़बड़ी थी या इस शहर के पीछे कोई गहरी मिस्ट्री छुपी थी। उसने लोगों के चेहरों को गहनता से देखा, बच्चों से लेकर वृद्धों तक। सबके चेहरे पर एक ही तरह की मुस्कान थी, और उसमें जीवन का कोई निशान नहीं था। ब्रायना ने आहिस्ता से एक वृद्ध व्यक्ति से संपर्क किया, जिसने एक चौड़ी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, लेकिन उसके सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा, यह शहर विशेष कुदरत की देन है। हम सब इसके हिस्से हैं, और एक दिन तुम भी समझ जाओगी। वृत्तियों की तरह यह शहर अपने नागरिकों को अपने में सम्मिलित कर लेता था, उनको अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ देता था। ब्रायना यह देखकर चकित हो गई कि न वहां किसी का जन्मदिन मनाया जाता था और न ही कोई जश्न होता था। हर दिन एक सधे हुए अनुशासन के जैसे चलता, जैसे उसी के लिए वह धरती पर आए हो। प्रत्येक रात ब्रायना की डायरी में भ्रम और विचित्रता से भरे नोट्स जुड़ते जाते। वहां परफेक्ट व्यवहार वाले बच्चे थे, जो खेलकूद में मशगूल रहते, परंतु उनकी ओर ध्यान देते ही उनके चेहरे की मासूमियत में एक पल के लिए भी परिवर्तन नहीं आता। एक अजीब आनंद की छाया उनके चेहरों पर थी, मानो वे किसी अदृश्य सन्निकटन में ढले हो। फिर भी वह तथ्यपरक चीजों की ओर अजीब तरह से उदासीन प्रतीत होते। वह अब इस स्थान के रहस्यों को समझने में जुट चुकी थी। उसे सभी अनुभव अपनी जगह सही प्रतीत होते थे, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी बस चुकी थी। जैसे जैसे उसके मन में सवाल उठते गए, वैसे वैसे उसकी निद्रा उड़ गई। रात के वक्त चांदनी में घिरे उस शहर ने आभा से चमकते छोटे से स्थल को अनोखे प्रकट होने के अनुभव का दृश्य प्रदान किया। चंद्रमा की रोशनी उसके मन में भय और उत्सुकता को जागृत करने वाली थी। हर गली, हर घर और यहां तक कि हर चेहरा एक साहित्यिक कथा के पन्नों की तरह सामने आता और उसके मन में एक और रहस्य को बढ़ाता। रात के सन्नाटे में उसने यह महसूस किया कि यह शहर एक जीवित, सांस लेती कहानी थी, जिसकी भावनाओं और विचारों का प्रकाशन अभी भी अनकहा रह गया था। वो शीघ्र ही सो गई। सपने में उसी सकरी गलियों में घूम रही थी, जहां हर मोड़ पर एक नया वक्त रहता था। इस जटिल पहेली का समाधान ढूंढने की जिज्ञासा अब उसके सपनों में भी प्रवेश कर चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ जागते हुए ब्रायना का मन अब और भी प्रश्नों से भर गया। वह एक समाधान की तलाश में तत्पर थी, जो यह ग्रहण कर सके कि शहर का वास्तविक रूप क्या था। इस यात्रा ने उसे यह एहसास कराया कि संभावनाओं की सीमा अनंत थी और शहर की गहराइयों को पूर्णतः समझना शायद उसके बस का नहीं। लेकिन उसके मन में अब यह दृढ़ निश्चय था कि वह अपनी खोज पूरी किए बिना यहां से नहीं जाएगी। ब्रायना अब शहर के वातावरण में
खुद को सहज बनाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके मन में लगातार प्रश्न उठ रहे थे। शहर में सब कुछ इतना परिपूर्ण था कि यह अस्वाभाविक लग रहा था। मोहित करने वाली सुबह, चमकदार चहचहाते पक्षी और स्वर्णिम धूप के साथ लोग अत्यंत खुशहाल नजर आते थे, सर्वदा मुस्कुराते चेहरे। फिर भी कोई पुरानी यादों की बात नहीं करता था। उस सुबह ब्रायना ने अपना कैमरा और नोटबुक उठाया और नगरपालिका विद्यालय का दौरा करने का निर्णय लिया। विद्यालय दूर से ही शानदार लग रहा था। उसका परिसर हरा भरा था, जैसे प्रकृति ने अपनी पूरी ताजगी यहां सेंटर कर दी हो। जैसे ही वह विद्यालय के गेट के भीतर प्रवेश कर गई, उसने आसपास नजर दौड़ाई। हर तरफ हरियाली थी, फूलों की महक हवा में तैर रही थी। बच्चों के खेलने की आवाजें उसकी उम्मीदों के विपरीत थी। न तो चिल्लाने की आवाजें थीं, न कोई शोर शराबा। कक्षाओं के अंदर भी सब कुछ इतना शांत था कि जैसे समय ठहर गया हो। कक्षा के अंदर दाखिल होते ही ब्रायना ठिठक के रह गई। वहां बैठे बच्चे अपनी अपनी डेस्क पर इतना व्यवस्थित बैठे थे कि बिना हिले दुले लगातार किताबों में झुके हुए थे। हर एक नन्हा चेहरा गंभीर और अपनी उम्र से ज्यादा समझदार नजर आ रहा था। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अपने आप में असामान्य थी। अध्यापक मिस्टर रे कक्षा के सामने खड़े हुए थे। एक सौम्य मुस्कान उनके चेहरे पर थी। उन्होंने ब्रायना को अपने पास बुलाया और दिखाया कि कैसे चार्ट्स और प्रोजेक्ट्स बच्चों के लिए सजाए गए थे। आप कुछ खास देख रहे हैं? मिस्टर रे ने पूछा। जैसा कि उनके अभ्यास में था, वही विनम्रता उसमें प्रतिबिंबित होती रही। ब्रायना ने एक पल के लिए सोचा, फिर पूछ ही लिया, बच्चे इतने शांत और अनुशासित कैसे? यह एक असाधारण दृश्य है। मिस्टर रे अपनी चुप्पी में मुस्कुरा दिए। यह हमारे शहर के शिक्षण का हिस्सा है। हम मानते हैं कि बच्चों को शुरुआत से ही परिपक्वता के साथ तैयार करना चाहिए। लंच टाइम में ब्रायना ने बच्चों के खेलने के मैदान का परिदृश्य किया। वहां बच्चे फिर से संगठित तरह से हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे। हंसी मजाक के बदले वहां एक संगतराश की शांति का एहसास हुआ, जैसे अंदर कुछ ज्यादा गंभीर चल रहा हो। बच्चों के जन्मदिन के रिकॉर्ड्स पर जाकर उसने देखा कि सारे जन्मदिन पूरे हुए थे, लेकिन कहीं कोई धूमधाम नहीं। उसने खोजा कि कुछ हफ्ते पहले सारी कक्षाओं में एक साथ सभी ने अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन कोई फोटो, न कोई उत्सव का चिन्ह। यह उसे और भी अजीब लगा। उसी दिन शाम को पार्क की बेंच पर बैठी ब्रायना जैक से मिली। जैक वहां एक बूढ़ा आदमी था, लंबा और दुबला पतला, आंखों में गहरी झुर्रियां लेकर। उसने उसकी जिज्ञासा को देखकर कहा, तुम्हें शहर का रहस्य जानने की तीव्रता दिखती है। जैक ने धीरे धीरे एक पुराने वृक्ष के पास जाकर उसे बैठाया और शहर के इतिहास की कथा शुरू की। यह सब उसी दिन शुरू हुआ जब शहर ने अपनी विशेष क्षमता को पहचाना। यहाँ की हवा और पानी में एक विशेषता है जो समय की गति को धीमा कर देती है। लोग बूढ़े नहीं होते हैं, वे बस एक अवस्था में रुक जाते हैं। ब्रायना ने यह सब सुनकर अपनी कॉपी में इसे नोट किया। लेकिन यह कैसे संभव है और बच्चे कैसे इतने परिपक्व होते जा रहे हैं? जैक ने गहरी सांस ली। यह सब कुछ नहीं होता बिना मूल्य के। इसका मूल्य है स्वतंत्रता की कुर्बानी और सत्य को दबा देना। इसीलिए हमारा समाज हर पीढ़ी को मौका देता है ताकि स्थिति को बनाए रखा जा सके। ब्रायना को यह सुनकर भारी लगा। उसकी उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा एहसास हुआ। वह जो सोचा था वो समाज एक अभिशाप में जकड़ा हुआ था। उसके दिमाग में सवालों की एक लहर दौड़ने लगी थी। यह सब क्या उसके लिए मायने रखता था? उसने तमन्ना की वह इस पहेली को हल करके रहेगा। उन्हें विदाई दी और घर के रास्ते पर ब्रायना के मन में एक अजीब सा डर घर कर गया था। महसूस होता था कि जैसे हर दिमाग को एक निर्धारित पथ पर जबरदस्ती धकेल दिया गया हो। वह जानती थी कि इस शहर के रहस्य का अंत जानना उसके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। रात के क्षेत्र से बाहर आती चिड़ियों की आवाजें सन्नाटे से बात करती प्रतीत होती। ब्रायना के कदमों की चाप सुनहरी, जीर्ण शीर्ण पत्तों पर हो रही थी। हर कदम उसके खोज की और गहरे तल में उतरने का आह्वान देता। उसे अब यह तय करना था, यह रहस्य उसे कहां लेकर जाएगा और क्या वह इस जाल से मुक्त हो पाएगी। यह शहर एक रहस्यपूर्ण बंधन सा था। उसे यह जानना ही था कि वह क्या खोएगी और क्या पाएगी।
वह इस सोच में उलझी, परंतु उसके अंदर की जिज्ञासा उसी तरह प्रज्वलित थी जो उसे आगे बढ़ाती रही। ब्रायना के कदम उस रहस्य की ओर खुद ब खुद बढ़ रहे थे जिसने उसे इस अनोखे शहर में खींच लाया था। शहर का वातावरण जितना सुखद और शांतिपूर्ण था, ब्रायना के भीतर उतनी ही तीव्र हलचल मच रही थी। उसने कई दिन बीता दिए थे स्थानीय लोगों से घुलने मिलने में, उनके दिनचर्या और छोटे छोटे परफेक्ट व्यवहारों का अवलोकन करने में, परंतु उसकी पत्रकारिता की जिज्ञासा कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। वह समझ चुकी थी कि इस शहर के भीतर एक अनकहा रहस्य छिपा हुआ है। एक सुने हुए पुस्तकालय की खबर पता चलते ही ब्रायना का हृदय जोरों से धड़क गया। ऐसा कहा जाता था कि वह पुराना पुस्तकालय उस शहर के इतिहास की गहरी भूल भुलैया है। एक दिन की छुट्टी लेकर ब्रायना ने उस पुस्तकालय के दरवाजे खोले। भीतर घुसते ही उसकी नजर चारों ओर फैल गई। दीवारों तक ऊंची और कभी न खत्म होने वाली सीढ़ियां, किताबों की भरी हुई शेल्फ, इनमें से कई मोटी मोटी किताबें धूल से ढकी हुई थी। कुछ किताबों के पन्ने पीले हो चुके थे और उनकी महक पुरानी कालिख जैसी थी। ब्रायना ने उन किताबों की ऊपरी शेल्फों को देखना शुरू किया, जहां बहुत सारी किताबें और प्राचीन पुरालेख रखे हुए थे। इनमें से कुछ पुर्जे तो इतने पुराने थे कि अखबारी अदला बदली के पहले दौर की प्रतीति देते थे। तभी उसने एक अलमारी में बंधे हुए स्क्रोल देखे। ये स्क्रोल इतने पुराने लग रहे थे कि उन्हें देखते ही जैसे इतिहास उसके सामने खुलता गया। जैसे ही उसने उन स्क्रोल के दस्तावेजों को खोला, ब्रायना का दिल धक धक करने लगा। पहले स्क्रोल में एक नक्शा था जो उस शहर का था, लेकिन कुछ अलग चित्रित कर रहा था। उसने ध्यान से देखा, हर गली, हर चौकोर बाउंड्री बनी हुई थी, लेकिन असलियत में वह शहर जैसा दिखता था वैसा नहीं था। ब्रायना को यह समझते देर नहीं लगी कि यह नक्शा केवल एक संकेत था, शायद समय में किए गए किसी प्रयोग का। दूसरे स्क्रोल में शहर के इतिहास का जिक्र था, जो किसी भी इतिहास किताब में नहीं मिल सकता था। उन चील चत्रचिमा पर बंधी स्क्रोल ने उसे कुछ अलग आख्यान सुनाए। उसमें दर्ज था कि कैसे इस शहर के लोग एक रहस्यजनक विलक्षण के साथ अपनी अवस्था को अनवरत बनाए रखते थे। उस प्रक्रिया के बारे में हर बात विस्तार से लिखी हुई थी। मृत्यु और मरामन का खेल खेलते हुए वे लोग कैसे अपने आप को एक ओर छिपा लेते थे। ये सब शैक्षिक तो था, परंतु भयावह भी। ब्रायना के सामने खुलते हिज्र के परिस्तर की यह कतरब्योत अब एक युद्ध का साक्ष्य बन चली थी। हर स्क्रोल उसके पीछे के धाराओं और रेत की तरह बहते इतिहास की गहरियों की ओर इशारा कर रही थी। यही उसने कुछ अन्य अंतरों को भी देखा, जिसमें उनके जीवन के रीति रिवाजों पर विस्तार था। इन्होंने समझाया कि कैसे कोई यहां बुढ़ापे को छू नहीं सकता, क्यों जन्म नहीं लिए जाते, और कैसे वयस्क अभिनेता से लेकर बच्चों तक सभी किसी अदृश्य ढांचे के अनुसार अभिनय कर रहे थे। धूल में लिपटे उस कमरे में बहुत कुछ देखने के लिए पड़ा था, पर इसके सामने अधिक रहस्यों को खोजना संभव नहीं था। इसके कुछ दस्तावेजों में यह भी वर्णित था कि कहीं न कहीं इस अदृश्य तकनीकी यंत्र के पीछे एक शक्तिशाली वैज्ञानिक शक्ति भी काम कर रही थी। इस विशाल और भयावह दस्तावेजी आलोचना के पहले ब्रायना को शहर की उदासी का असली रूप नजर आने लगा था। उसकी समझ से बाहर होते हुए भी उसने इस रहस्य को स्वयं के मन की सहमति के विरुद्ध दुनिया के सामने खुलासा करने का विचार किया, लेकिन बीच में ही उसकी सोच एक नई उलझन बनकर आई। वह वापस आई और अपने नेटवर्क के जरिए असाइनमेंट पर उसके रहस्य से जुड़े हर एक खिलाड़ी से बात करने की कोशिश की, लेकिन फोन की कोई पहुंच न होने के कारण वह इस सब से कटी रही। ये सब अचानक एक नए सुर के सामने नया खेल ढूंढ रही थी। अगली सुबह ब्रायना जब अपने कमरे में उठी, एक विचलित और जिज्ञासु मन के साथ, उसके वहीं अल्ले में पड़े हुए स्क्रोल ने उसे आश्चर्यजनक दृष्टिकोण तक पहुंचाया। एक दिल के कोने में उसे लगा कि शायद वो यहां कुछ ऐसा पाने आई थी जो उसकी पत्रकारिता के लिए नहीं, बल्कि उसके जीवन की असली पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था। अब उसके सामने रास्ता नहीं बचा था, या तो इसे दुनिया के सामने लाए या इस रहस्यमयी भूल भुलैया का एक हिस्सा बन जाए। वह पुस्तकालय में बिताए घंटे एक झलक में उसकी आंखों के सामने आए। उसे यह जात हो चुका था कि यह जगह भले ही भुला दी गई हो, परंतु उसके महत्व का बोध अंतहीन था। यह शहर एक शांति का प्रतिरूप बन चुका था, एक ऐसा स्थान जो जीवन की सीमाओं से उल्लंघन करने की कौशलता हासिल कर चुका था। कोई भी वृद्ध नहीं होता, कोई भी नहीं मरता, ये चुपके से चलता आ रहा था।
परंतु एक भारी कीमत के साथ। अब यह सवाल उठता है कि ब्रायना उस सच के साथ क्या करेगी जो उसने खोज निकाला है। क्या वह इसे समाचार लेख के रूप में दुनिया के सामने प्रकट करेगी या इसे अपने तक ही सीमित रखेगी ताकि इस जगह की अविचलित वास्तविकता में बार बार हुए परिवर्तन का रसास्वादन कर सके। इस गूढ़ता का लेखा जोखा न केवल उसकी कहानी कहता है बल्कि इस अनंत अन्वेषण के अनिवार्य जिज्ञासा का भी प्रतिबिंब बनाता है। शहर का समाज कितना भी सम्मोहक क्यों न हो, यह केवल बाहरी उपस्थिति में अधिक नहीं था, यह उसकी क्षमताओं को संजोने की जगह बनी हुई थी। कोई बूढ़ा नहीं होता, यह सुरम्यता जीवन का नीरस चित्रण था, एक ऐसा परिदृश्य जो केवल दृश्य आनंद के लिए था। ब्रायना को शहर का रहस्य ज्ञात हो चुका था। जिस अनोखे शहर में लोग बूढ़े नहीं होते थे, उसका रहस्य एक विचित्र और अनादि विद्या में छिपा था। वहां के लोग नियमित रूप से एक विशेष रस्म का हिस्सा बनते थे जो उनकी उम्र को थामे रखती थी। यह शहर जितना आकर्षक और लुभावना था, उसके ठीक नीचे एक और कहानी थी छिपने और छिपाने की। यह जानने के बाद भी वह यह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि उसकी तलाश यहां समाप्त हो चुकी है, यह असल में अब शुरू हुई है। एक सुबह जब नगर की ठंडी हवा उसके चेहरे पर हल्की थपकियां दे रही थी, उसने निर्णय लिया कि यह समय है वापस जाने का। उसकी कलम से निकलने वाली सच्चाई की रोशनी इस अंधेरे रहस्य को उजागर करेगी। लेकिन समस्या यह थी कि बाहर निकलने की राह कितनी आसान या जटिल होगी, यह वह नहीं जानती थी। 6 दिन पहले जिस रास्ते से वह अंदर आई थी, वह अब धुंधला और कटीला हो गया था। हर पेड़ उसके रास्ते को बाधित करने को आतुर था और हर झाड़ी एक नई कहानी बुनने को तैयार। पेड़ों के झुरमुटों के बीच से निकलने वाली धूप कभी उसकी मदद करती, कभी उल्टे उसे हताश कर देती। ब्रायना ने अपनी कैनवास जैकेट के अंदर हाथ रखा और उसके कम कंपाते हाथों में एक पुराने कंपास को महसूस किया। उसके दिल में कुचला हुआ डर और पर्यावरण का अनोखा गहन परिदृश्य उसे बाहर जाने की जद्दोजहद में धकेलता रहा। अपने पास शहर के नक्शे का एक मोटा स्केच रखते हुए वह छोटे रास्तों के सहारे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसके कानों में अब भी शहर के निवासियों के कठोर और निष्प्राण शब्द गूंज रहे थे, जिन्हें अब वह कड़वी यादों के संग जुड़ चुकी थी। वह महसूस कर सकती थी कि कोई अदृश्य शक्ति उसके हर कदम को देख रही थी, उसके हर निर्णय को पढ़ रही थी। वह अब अपने आप को अकेला पाती थी। रास्ते में समय के किसी क्षण पर उसने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार शहर की ओर देखा। पल भर के लिए उसकी आंखों में वह निष्परक खुशियां लौट आईं जो उसने पहली बार शहर में कदम रखते हुए अनुभव की थी। लेकिन अब उसे खुद पर शक होने लगा था कि कहीं यह सब भ्रम तो नहीं। रहस्य के पर्दे को एकदम खुला देखने के बाद हर छाया और हर वक्तव्य को, बल्कि हर मुस्कान को उसने शंका की दृष्टि से देखा। क्या यह सब सच में जैसा दिख रहा था वैसा था भी? यह वह एक भयानक खेल का हिस्सा थी जिसका उसे एहसास अंत तक नहीं हुआ। उसने सबसे अंतिम और कठिन संघर्ष तब देखा जब जंगल का अंतिम मोड़ आया। धीरे धीरे तारों से लिपटी वह खाया हुई और उसके पैर गीले जंगल की मंद आहट के साथ मिलकर स्खलित हो गए। हर झाड़ियों की नोक से बचते हुए वो बाहर निकल आने की इच्छा पर केंद्रित थी। यह उसके इरादे का परीक्षण था, लेकिन वह जानती थी कि यही उसका अंतिम आतंक मुठभेड़ था। पांव फटते समय आखिरी पग उसके नए तकद्दब की ओर उठा। वह दिशा जो उसके सुनहरे पत्तों से का यह शहर उसे आज तक घेरे हुए था। सूरज की पहली किरणों ने जैसे ही जंगल को छुआ, ब्रायना की आंखों में हिम्मत और नए अनुभव की चमक भर गई। वह अब नई कल्पना और वास्तविकता को लेकर एक संतुलन बनाना चाहती थी। उसे पता था कि यह संघर्ष उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है यदि वह इसे सच्चाई के रंग में रंगे। बाहर निकलते वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा। शहर अब उसकी आंखों से ओझल हो रहा था, जैसा कि उसके अंदर की अनिश्चितता ओझल हो रही थी। उसके कदम अब तेज हो गए थे। मन का भय संवेद संगीत की ताल पर अब घटित नहीं रहा था। एक यात्रा समाप्त हो चुकी थी और एक नई शुरुआत उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। दिल की थाप के साथ वह हरी भरी रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे हर कदम पर उसके लिए एक नया अध्याय लिख रहा हो। जब वह दिल्ली वापस पहुंची तो उसने अपनी कहानी को एक नई दृष्टि से कहने का निश्चय किया।
उसने सोचा कि यह कहानी सिर्फ उसके बारे में नहीं थी, लेकिन यह हर उस व्यक्ति के लिए थी जो उसे पढ़ेगा। इस भीषण संघर्ष और गहन अनुभव को सहेजे हुए ब्रायना ने अपने करियर में नई दिशा पकड़ने की ठानी। उसके शब्द अब दिखावा नहीं बल्कि जीवन थे। जब उसने अपनी कहानी को दुनिया के सामने रखा तो वह न केवल एक कहानी लेकर यथार्थ में लौट रही थी, बल्कि एक नए जीवन के चिराग को भी जलाते हुए। यात्राओं की असंख्यात कहानियों के भंडार से यह उसकी अपनी कहानी थी, एक नई परछाई के साथ, प्राप्त की हुई असली धूप के साथ।